राधे कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो में। दर्शक साथियों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और माता भगवती लक्ष्मी आपके घर में कृपा बरसाती रहेंगी, आपकी मनोकामना पूर्ण होती रहेंगी और आप धर्म की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे। और मैं रामकृष्ण शास्त्री आज की वीडियो में ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं कि माघ मास कब से शुरू हो रहा है, माघ मास में क्या नियम धारण करना चाहिए, माघ मास में गंगा स्नान का क्या विशेष महत्व है और माघ मास में किस चीज़ का हमें दान करना चाहिए, माघ मास में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके नियम क्या हैं, कौन कौन से देवता की हमें पूजा करनी है, कौन से देवता की पूजा करने से क्या फल मिलेगा और माघ मास का स्नान क्यों किया जाता है, क्या महत्व है इसका और किसने सबसे पहले किया था, किसको पाप से मुक्ति मिली थी और इसका पूरा विधि विधान क्या है, पूजा विधि क्या है, संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि हम इस महीने में जो माघ मास में 30 दिन होते हैं उनमें प्रतिदिन की कथा आपको 26 तारीख से यानी आपको प्रतिदिन कथा वो आपको श्रवण करने के लिए मिलेगी। उस कथा को अन्य लोगों तक भी शेयर करें, इससे आपको भी पुण्य की प्राप्ति होगी और कथा को सुने और अन्य लोगों को भी सुनाएं, इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात का निवेदन और कर देता हूं मैं आपसे कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम कोई वीडियो आपके पास पहुंचा सकें, नोटिफिकेशन को आपके पास सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बात करते हैं माघ मास क्यों स्नान करना जरूरी है, महत्व क्या है। माघ महीना श्री कृष्ण को बहुत ही प्रिय होता है, भगवान श्री कृष्ण का बहुत ही प्रिय महीना माना जाता है। इस दिन गंगा स्नान, तिल के इस्तेमाल का विशेष महत्व है। माघ मास कब से शुरू हो रहा है? हिंदू पंचांग के अनुसार पौष पूर्णिमा के बाद ये 11वां महीना माघ का कहलाता है, यहाँ से शुरू हो जाता है। माघ का महीना पहले माध का महीना कहलाता था, अर्थात माध माध माने श्री कृष्ण के एक स्वरूप का नाम माधव, इसका संबंध है। ये जानकारी किसी वीडियो में आपको जरूर देंगे कि भगवान श्री कृष्ण का नाम माधव क्यों पड़ा था। चलिए, मान्यता है माघ महीने में किए गए कार्यों का जो फल मिलता है वो कई जन्मों तक मिलता है। यही वजह है माघ महीने में श्री कृष्ण, सूर्यदेव की पूजा, गंगा स्नान, जरूरतमंदों को दान देने का विशेष महत्व है। माघ महीना 2024 में कब शुरू हो रहा है? ये माघ महीना 26 जनवरी 2024 में शुरू हो रहा है। इसकी समाप्ति 24 फरवरी 2024 को माघ पूर्णिमा पर होगी। माघ महीने में प्रयागराज में संगम तट पर गंगा स्नान करने का विधान है। इससे कभी न खत्म होने वाला पुण्य मिलता है। 1 माह तक लोग यहाँ कल्पवास करते हैं। माघ महीने में गंगा स्नान का महत्व क्या है? माघे निमग्नाः सलिलेषु शीते विमुक्त पापा स्त्रीदिवं प्रयान्ति प्रीयते वासुदेवस्य सर्वपापनुत्यै माघ स्नानं प्रकोर्वीत स्वर्गलाभाय मानवाः। पद्म पुराण में माघ मास के महत्व को बताते हुए कहा है कि श्री हरि विष्णु की पूजा से उतनी प्रसन्नता प्राप्त होती है जितनी इस माघ मास में स्नान करने से प्राप्त होती है। भगवान खुश होते हैं। माघ मास का महत्व एक चीज और है
कि पौराणिक कथा के अनुसार माघ मास में गौतम ऋषि ने इंद्रदेव को श्राप दिया था। इंद्र ने प्रायश्चित करने के लिए इसी माह में गंगा स्नान करके इसके बाद इसका इंद्रदेव का जो श्राप से मुक्ति मिली, तो गंगा स्नान किया था। तो माघ महीने में नियम भी हैं। अब वो क्या नियम है? माघ मास में अन्न, वस्त्र, तिल, गुड़, कंबल, घी, गीता, गेहूं, जल का दान, सोने का दान करने से समान माना गया है। माघ में देर तक न सोएं, रोजाना स्नान करें, तला हुआ भोजन न करें, बिस्तर का त्याग कर जमीन पर सोएं। माघ मास का संबंध श्री कृष्ण के माधव स्वरूप से है। ऐसे में रोज कान्हा की पूजा करनी चाहिए। प्रतिदिन मधुराष्टक का पाठ करने से दोष समाप्त होते हैं। वह गीता पाठ करने से घर में सुख शांति आती है। माघ मास में तिल का 6 तरीके से उपयोग करना चाहिए। तिल से स्नान करें और सेवन, दान, ओबटन लगाना, तिल से हवन, तिल का भोग लगाना। पुराण के अनुसार ऐसा करने से आरोग्य, ऐश्वर्य और धन की प्राप्ति होती है। माघ मास में गंगा स्नान करना बहुत ही शुभ माना गया है। अगर आपके पास गंगा घाट पर जाना असंभव है या नहीं जा सकते हैं, तो नहाने के जल में गंगा जल डाल करके उसका लाभ ले सकते हैं। माघ मास में गीता का पाठ प्रतिदिन करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। और माघ मास में आप तिल का सेवन करना चाहिए। इसके बाद माघ मास में रोजाना तुलसी की पूजा करनी चाहिए। संध्या के समय तुलसी के सामने घी का दीपक जलाना चाहिए। इसके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। जो ऐसा कार्य करते हैं उनके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। माघ मास में कपड़े का दान बहुत शुभ माना गया है। इस दिन तिल का दान शुभ माना गया है। ऐसा करने से शनि की कृपा प्राप्त होती है। बता दें, माघ मास में शनि राशि परिवर्तन कर रहे हैं, इसलिए इस दिन इन चीज़ों का दान करना शुभदायी साबित होगा। माघ मास में भूल करके ये काम न करें। माघ मास में मूली का सेवन करने से बचना चाहिए। माघ मास में तामस भोजन नहीं करना चाहिए। इस मास में किसी भी व्यक्ति को अपशब्द बोलने से बचना चाहिए। माघ मास में झूठ नहीं बोलना चाहिए, इससे अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस मास में किसी भी ब्राह्मण को खाली हाथ न लौटाएं, इससे भगवान विष्णु नाराज हो सकते हैं। इसलिए विशेष ये ध्यान देने की चीज़ है। और भी मैं जानकारी दे रहा हूँ आपको। माघ मास में सूर्यदेव की पूजा करनी चाहिए। माघ मास में भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा करने से विशेष महत्व है। और माघ मास में भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। और माघ मास में शिव पर जलाभिषेक करें और शिव जी के मंत्रों का स्तोत्र का जाप करें। माघ मास में लड्डू गोपाल भोग लगा कर के पूजा करें। भगवान विष्णु की पूजा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वही इस मास में लड्डू गोपाल को गुड़ का भोग अवश्य लगाएं। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करें। माघ मास में काले कपड़े का दान करें। माघ मास में शनिवार के दिन काले कपड़े का दान करना बहुत ही शुभ होता है। और शनि मंत्रों का उच्चारण करें, जिससे सुख समृद्धि आपको प्राप्त होगी। माघ मास में लक्ष्मी माँ की पूजा अवश्य करें। माघ मास में भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है, इसलिए इस माह में माता लक्ष्मी की पूजा खास करनी चाहिए। इसको आपको आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलेगा और मोक्ष की प्राप्ति होगी। बात करते हैं माघ मास में जो प्रमुख स्नान हैं उनकी तिथि कौन कौन सी है। प्रथम स्नान मकर संक्रांति 15 जनवरी 2024 का रहा। और दूसरा स्नान 25 जनवरी
2024 पौष मास पूर्णिमा कल्प वास प्रारंभ होगा। और तीसरा स्नान 9 फरवरी 2024 मौनी अमावस्या का रहेगा। चौथा स्नान बसंत पंचमी 14 फरवरी 2024। पाँचवा स्नान माघ पूर्णिमा 24 फरवरी 2024। छठवां और अंतिम स्नान 8 मार्च 2024 महाशिवरात्रि के दिन रहेगा। तो ये प्रमुख इसके स्नान थे और महाशिवरात्रि पर ये संपन्न हो जाएगी। माधव का भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कैसे करें। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला जसुमति के हितकारी हर्षित महितारी रूप निहारी मोहन मदन मुरारी कंसासुर जाना अति भय माना पूतना बेग पठाई सोमन मुसिक्याई हर्षित धाई गई जहाँ जदुराई तेह जाय उठाई हृदय लगाई पयोधर मुख में दी है तब कृष्ण कनाई मन मुसिकाई प्राणता सुहरि ली है जब इंद्र साए मेघ बुलाए बसीकरण ब्रज सारी गोवन हितकारी मुनि मन हारी नख पर गिरवर धारी कंसासुर मारे अति हुंकारे वत्सासुर संहारे बक्कासुर आयो बहुत डरायो ताकर बदन बिडारे अति दीन जान प्रभु चक्र पाणे तहे दीन निज लोका ब्रह्मासुर राई अति सुख पाई मगन भय सब शोका ब्रह्मासुर राई अति सुख पाई मगन हुए गए शोका यह छंद अनूपा है रस रूपा जो नरया को गावे ते सम नहीं कोई त्रिभुवन माही मन वांछित फल पावे यशोदानंद तप कियो मोहन सो मन लाए तासो हरे तिह सुख दियो बाल रूप दिखलाए। साथियों यहाँ इस पाठ का स्तुति जरूर करें। और आज की वीडियो यहीं तक और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे कृष्णा।